अभी हम कोकला चौक बिस्फी प्रखंड मधुबनी ज़िला के पास है और बाढ़ग्रस्त इलाके में अभी हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यही वो चौक है, कोकला चौक। और ये बाढ़ग्रस्त इलाका है जो देख सकते हैं आप। चारों ओर आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा, चारों ओर देख सकते हैं आप। वो तो अभी लगभग के 1 हफ्ते से मौसम अच्छा है, इसीलिए ये जल कम हुआ है, जल जमाव कम हुआ है। नहीं तो जो ये इलाका है बहुत प्रभावित है बाढ़ की वजह से। तो अभी रोड का संपर्क कटा हुआ है, वो भी आपको हम बताएंगे। और यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि इससे पहले क्या स्थिति थी, अभी आप लोग को कितना राहत है, जो भी है वो पूछेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी रोड के ऊपर से पानी जो है से बह रहा है और बहुत बुरा स्थिति है इस इलाके का। और सरकार इसके ऊपर क्या काम करती है, क्योंकि ये सब इलाके के अंदर हर एक साल बाढ़ आता है। हर एक साल आने का मतलब हो सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। सरकार कितना काम करती है इस बाढ़ग्रस्त इलाके के ऊपर, वो भी इस इलाके के लोगों से जानेंगे। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद है, काम हुआ। सर, ये कौन सा गांव है? ये तो हो गया कोकला चौक, इसको बोलते हैं। ये चौक हो गया ना कोकला? जी सर। और ये गांव क्या बारे में पूछा? हमको नहीं पता, हम तो दूर से आए थे। असौथू जी। तो ये सब गांव का संपर्क किस तरीके से कटा हुआ है? अभी ये जल जो है वो कम हुआ या नहीं? पहले से तो कम हो गया है बाढ़, पहले बहुत पानी था इसमें, पहले से कम है। पहले से कम है। तो कुछ एमएलए या एमपी जो इस इलाके के विधायक, वो लोग आते हैं कि नहीं? नहीं, एक बार भी नहीं आए हैं। एक बार भी नहीं आए? वैसे हम तो इधर के नहीं हैं। पर हाँ, रात। अच्छा, तो आप लोग को कुछ पता है सर? जी पता है। इस इलाके में कुछ राहत मिलता है सरकार की तो तरफ? कोई राहत नहीं मिला है। अब आगे देखिए, अभी तो 2-3 दिन में पानी कम हुआ है, बारिश नहीं हो रहा है, इसके लिए पानी कम हो गया है। और बारिश होएगा तो फिर उतना ही पानी आएगा। संपर्क टूट गया, यहाँ से बांध टूट गया है, तो अभी कोई गांव से संपर्क नहीं है। गांव के आदमी बहुत परेशान है अभी। यहाँ कितना घर होगा लगभग के? 5-6 घर है इधर। 5-6 घर है? नाव से आन जान करते। अच्छा, नाव से आना जाना होता है। ठीक है सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद एहसान। एहसान जी, ये जो है ना, जिस तरीके से अभी रोड को आप देख रहे हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो उधर के आदमी इधर कैसे आते हैं? इधर के व्यक्ति नहीं आते, उधर से नाव किसी चीज़ का व्यवस्था ही नहीं है, नाव का भी व्यवस्था नहीं है। लोग उधर का व्यक्ति उधर ही रह पा रहे हैं, इधर आने का नहीं आ पाते हैं। तो उन लोग को खाने पीने में तो तकलीफ होती होगी? हाँ बिल्कुल होती है। तो फिर उन लोग फिर करते क्या है? वो लोग जिसको हिलने आता है वो आते हैं और राशन पानी ले जाते हैं। तो इसको हेल करके ही आना पड़ता है। जिस तरीके से अभी आ रहे, जरा सामने से हट जाइए, देखिए किस तरीके से उस पार से इस पार आ रहे हैं लोग, खतरा अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा करके। हाँ बिल्कुल, दाव पे लगा के आ रहे हैं लोग, देख रहे हैं कितना मुश्किलों का सामना करके वो रोड पार कर रहे हैं, देख रहे। जरा हम कैमरामैन से बोलेंगे कि आगे चलिए, आगे का स्थिति दिखाइए। चलिए सर, जरा आपसे कुछ पूछेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोग को रोड को इस पार से उस पार एक दूसरे का हाथ पकड़ के, अगर एक आदमी अगर कोई आए तो इस पानी की जो रफ्तार है उसमें वो दहने का डर होगा। तो ये लोग देखिए किस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के आ रहे। अगर ये हाथ पकड़ के नहीं आएंगे तो ये पानी की रफ्तार आप देखिए, पानी का रफ्तार देखिए, इसमें ये लोग बह जाएंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? हम राज अहमद। राज अहमद साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं फ़िलहाल अभी इधर इस तरफ से आ रहा हूँ। इस तरफ से? वो गांव से, आगे वाली गांव से नहीं आ रहे आप? नहीं। तो आप जब उस पार गए थे तो गांव वाले का कुछ हाल जाने? हाँ बिल्कुल, उधर भी लोग डूबे हुए हैं, पानी आया है उधर भी। कि जो यहाँ 1 किलोमीटर का दायरा है उसको 7-8 किलोमीटर घूम कर ऐसे बिस्फी ब्लॉक आना पड़ता है। कोई इमरजेंसी हो, सांप काट लिया जाए, कोई बीमार पड़ गया, तो ऐसे करके 7-8 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। 7-8 किलोमीटर घूम करके उन लोगों को जाना पड़ता है बिस्फी?
बाढ़ग्रस्त इलाका है और जो भी होता है धान उनका बीज सारा दहा जाता है ऐसे तो जो भी किसान का कोई राहत नहीं मिल रहा अभी। ये तो किसान का जब इतना बड़ा नुकसान है तो सरकार कुछ देती है इस इलाके अभी तो फिलहाल कुछ नहीं आया है, फिलहाल कुछ दिया नहीं है। यहाँ के एमएलए हो एमपी हो कोई किसी ने भी कोई मदद नहीं किया, अभी तक आए भी नहीं है। देखने भी नहीं आए इधर। एक बार देखने तो फिर आप लोग जो इलेक्शन के टाइम पे एक दूसरे से लड़ते हैं कि मुझे उसको वोट देना उसको वोट देना, तो फिर ये सब क्यों करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, उस वक्त थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं लोग, थोड़ा बहुत कुछ आ जाते हैं गांव के जो कुछ सीनियर लोग होते हैं, कुछ जो गांव के सीनियर लोग होते हैं उन लोग आके थोड़ा कहते हैं। एक को चुनने की बारी आती है मगर उसी में आपस में उलझना वो ठीक है या नहीं? नहीं, आपस में उलझना तो सही नहीं है, लेकिन मैं एक मशवरा दूंगा अपने गांव वाले को या फिर हमारे जो आसपास के हैं उनको एक मशवरा दूंगा कि अगर आप कोई भी ऐसे प्रतिनिधि को चुन रहे हैं अगर आप, तो उनको चुने जो लायक हो, जो आपके लिए काम करे। बिल्कुल हाँ, जो हमारे लिए काम करे। ऐसा नहीं कि वो आ जाए और फिर 5 साल जीतने के बाद फिर 5 साल ना आए, तो ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि अभी भी हमारे एमएलए एमपी ऐसे हैं जो अब तक देखने नहीं आए। दूसरी बात कि यहाँ से अभी भाई साहब ने बताया कि 6-7 किलोमीटर घूम करके आ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब तक यहाँ पे एक नाव नहीं प्रोवाइड करवा पाए एमपी एमएलए, तो फिर ये क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है यहाँ बहुत पे। बड़ी समस्या अभी सांप आए दिन लोग मर रहे हैं, आए दिन बच्चे लोग डूब करके मर रहे हैं। अब मजबूरन है, जिसके घर में जिसकी माँ बहन नहीं निकल पा रही है तो बच्चे को बाहर राशन लेने के लिए कुछ लेने के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। बच्चे हैं, मजबूरन है, मौत है उसकी तो उस दिन वो मरना ही है, लेकिन फिलहाल बच्चे मर जा रहे हैं, क्या करेंगे? कोई एमएलए एमपी कोई नहीं आ रहा है देखने के लिए। यहाँ पे हमारे मुखिया तक नहीं आ पा रहे, तो एमएलए एमपी तो दूर की बात है। तो अभी तो पंचायत चुनाव भी है, उसी मुखिया के लिए तो मुखिया का चुनाव जो बोलते हैं पंचायत चुनाव, वो तो और टफ होता है एमएलए एमपी से। बिल्कुल होता है, उससे टफ होता है, लेकिन यहाँ के जो मुखिया हैं वो मेरे ख्याल से जो है ना वो लोग बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, इसके वजह से यहाँ के जनता को कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और इन लोग विकास के मामले तो कुछ जानते ही नहीं, बस इन लोग सिर्फ पैसा ऐंठना जानते हैं, सिर्फ पैसा ऐंठना जानते हैं कि किस तरह पैसा ले हम लोग। और अब तक अगर ऐसा होता यहाँ के मुखिया अगर सही होते तो मेरे ख्याल से अब तक गाँव के लोगों को कुछ ना कुछ तो मदद करते ही वो, फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सर आपको पूरी जानकारी है इस इलाके के बारे में, तो वो बताइए। पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ राहत है ही नहीं है। अभी देख ही रहे हैं आप, यहाँ पर नाव का व्यवस्था नहीं है, किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है। तो बिहार सरकार नीतीश कुमार भी की तरफ से कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं है, कुछ राहत नहीं है अभी तक। हवाई सर्वे करके चला जाता है, हवाई सर्वे हवाई सर्वे करके। और उनके लिए क्या, उनको तो हेलीकॉप्टर पे घूमना है, मुख्यमंत्री जी को हेलीकॉप्टर पे घूमना है यहाँ पे, और हवाई जो है ना सैर करके वो निकल जाएंगे। बाकी किसी को कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। लोग डूबने वाले डूब रहे हैं, मरने वाले मर रहे हैं, उनको क्या है, वो तो फुल्ली एसी में रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। यहाँ पे मर रहे हैं लोग, यहाँ मर रहे हैं ये लोग। यहाँ करके देख लें, यहाँ पे आप भी देख रहे हैं फिलहाल कि कितने बच्चे हैं यहाँ पे। ये हर एक घर के, मेरे ख्याल से हर एक घर के बच्चे के घर में जो है ना पानी होगा फिलहाल। अभी ऐसा इधर का सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन में लोग काम नहीं कर रहे, तो फिर कैसे यहाँ के मुखिया एमपी एमएलए या फिर मुख्यमंत्री हमारे किसी काम के नहीं है। तो अभी यहाँ के लोग जो है, यहाँ के नागरिक है, वो अभी आपको बता रहे थे, आप सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे तेज बिहार पे, कि ना अभी तक के कोई एमएलए ना एमपी ना बिहार के मुख्यमंत्री आए, अपना हेलीकॉप्टर पे आए और सर्वे कर लिए और चले गए। एक मुद्दा तो उनका हो गया कि हमने सर्वे किया है। क्या बोले सर? बिल्कुल हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री हमारे आप काफ़ी आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आ रहे हैं और हवाई सर्वे करके जा रहे हैं आप, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, मैं मान रहा हूं कि आपकी जो पहुंच है वो काफ़ी ऊंची है, आप यहां पे नहीं आ सकते हैं, छोटे मोटे शहर में नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप कम से कम एक क्यों नहीं आ सकते सर? एक प्रधानमंत्री है ना बिहार के, क्यों नहीं आ सकते? वो अगर आ करके अगर देखे कि लोगों का समस्या कितना बड़ा है, समस्या देखना उसका फर्ज बनता है। नहीं, फर्ज बनता है, मैंने इसलिए कहा कि अगर वो नहीं आ सकते हैं तो, अगर वो नहीं आ सकते हैं वो हवाई सर्वे करके चले। क्यों नहीं आ सकते सर? अब वो तो उनका रीज़न है क्यों नहीं आ सकते हैं, वो क्यों नहीं, अगर हवाई उसके पास या ना फोर्स की कमी है ना बॉडीगार्ड की कमी है, तो फिर क्यों नहीं आ सकते? इसलिए नहीं आ सकते ना कि हम लोग बिल्कुल बाढ़ पीड़ित माहौल में हम लोग, और ये इलाका है हम लोग का। इलेक्शन के टाइम में आ सकते वोट लेने के लिए, ये टाइम पे नहीं आ सकते। इलेक्शन के टाइम नहीं इतना कि हम लोग को देखने के लिए आएंगे। इलेक्शन होगा, बराबर आएगा, प्रचार करेगा, रैली करेगा, सब करेगा, लेकिन इस टाइम में कोई नहीं आएगा। उस टाइम पे आपके इलाके के अंदर आते हैं? उस टाइम में हर जगह, ये इलाका क्या पूरे बिहार के नहीं, इसलिए आपके इस इलाके की मैंने बात किया कि ये इलाका वो बाढ़ग्रस्त इलाका है, आने जाने में जब अभी रोड टूटा हुआ है, संपर्क कटा हुआ है, तो उस टाइम पे भी शायद के संपर्क टूटा रहा होगा। बिल्कुल, तो उस वक्त भी आते तो ये सब बातें होती है कि देखिए ये रास्ता टूटा हुआ, इसको बनवाइए, ऊंचा कीजिए, यहाँ पे बड़ा सा पुल दीजिए, बहुत सारी बात होती है, सब बोलने की बात होती है, बोल देते चले जाते, सब खत्म हो जाता, कुछ मतलब नहीं निकलता उसका। इलेक्शन के टाइम में बराबर आके देख के जाते हैं, बाहर आया कोई नहीं आता देखने।
6,000 मिलेगा आपके अकाउंट में? 6,000 नहीं चाहिए भाई अपने को, पानी नहीं आना चाहिए। 6,000 से ज़्यादा तो नुकसान आज के डेट में हो रहा है। 6,000 तो अभी तो सबसे इंसान को पैसे की जरूरत है ना, तो इसलिए तो 6,000 रुपये आप लोगों को देकर 6,000 से क्या होने वाला है? ठीक है, एक 6,000 मिनट। कुछ नहीं होने वाला है। वो 6,000 हमको नहीं चाहिए। वो 6,000 मुख्यमंत्री जी आप खुद रख ले, बस आप आकर के एक बार हम लोगों से मिल ले, देख ले कि क्या हम लोग कैसे जी रहे हैं, हम लोग कैसे रह रहे हैं, ये देख लिया आप। 6,000 रुपये, मैं 6,000 रुपये के आपके कारण जो है ना, 6,000 रुपये में हमारा राशन पानी नहीं चलता है, आप भी समझ सकते हैं। अभी आपके इलाके में पता चला था कि 3 आदमी नौजवान, वो भी 18-19 साल का लड़का डूब के मर गया था, तो वो कौन सा इलाका था सर? वो था बिस्फी प्रखंड में था, एक मिल्लत चौक है बिस्फी के पास, वही थी अभी वहीं से? हाँ नहीं, मैं वहाँ से नहीं आया हूँ, फिलहाल हम लोग एरिया जान रहे हैं। उसी जगह मिल्लत चौक है, वहीं पे एक जो है ना, लगभग अभी कुछ दिन पहले 3 बच्चे मरे थे, जो डूब करके हुई थी मौत उसकी। सर, तो आप जो अभी बता रहे थे उनकी बात से सहमत है कि सरकार को बोल रहे हैं, बिहार सरकार को, कि आप यहाँ आ जाइए, मुझे 6,000 रुपया नहीं दीजिए, बल्कि ये रोड का काम हो, पुल का काम हो, क्षतिग्रस्त इलाका है वो सब का काम हो। बिल्कुल सही बात है, यही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। हमारा रोड बना दे। यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना मुसीबत का सामना करके हमें जाना पड़ रहा है। देख रहे हैं ये लड़का लोग जा रहे हैं, देखिए कितना डर है कि ये डूब भी सकते हैं, कोई इसका कोई नाव का कोई किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है। बताइए आप। सिचुएशन है यहाँ पे कि अभी लोग अगर किसी को इमरजेंसी होता है, लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये चौक है, ये कुकला चौर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगर कुछ ये चौक देख लीजिए, यहाँ पे ये कुकला चौर है और चौक भी ना यहाँ पे है। ये यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं। यहाँ की कुछ महिला हैं, अगर गांव से आती हैं तो उनको तो 7 किलोमीटर चल करके तो नहीं आना पड़ेगा। तो कुछ मुसीबत अगर होती है, कुछ सामान होता है, उनका कुछ राशन पानी होता है, तो लोग यहाँ से ऐसे यहाँ से लेकर के जाते हैं। आपने देखा होगा अभी यहाँ पे लोग आए गए हैं तो जी, मैंने दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के, नहीं तो पानी की रफ्तार में वो बह जाएगा, बह जा रहा है। आप बिल्कुल देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से चारों तरफ देखिए, एक भी नाव नजर नहीं आ रहा है। देखिए आप बताइए क्या सुविधा, हमारे सरकार कुछ किसी चीज़ का सुविधा नहीं दे रहे हैं। बताइए, आप ही बताइए। नाव यहाँ से चारों तरफ देखिए, एक भी नाव नजर नहीं आ रहा है। बताइए आप ही। तो अभी ये बिस्फी प्रखंड के लोग बता रहे हैं कि कितना समस्या, आप दिखा दीजिए, एक भी बोट नहीं दिखाई दे रहा, नाव दिखाई दे रहा है कि लोग जहाँ से संपर्क कटा हुआ है वहाँ से आ सके मेन रोड पे राशन पानी लेकर के जाए। बहुत बुरी स्थिति है, क्षतिग्रस्त इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका है। तो इस इलाके के बारे में जितना बोला जाए वो कम है। बल्कि हमारे फिल्म स्टार हो, चाहे क्रिकेटर हो, अगर ये सबको अगर बॉम्बे दिल्ली में अगर कभी बाढ़ आ जाए तो वहाँ पैसे की बारिश कर देते हैं, और वहाँ जो है से आंसू की भी बारिश कर देते हैं। और ये बिहार में जो हर साल आता है बाढ़, तो उसके बारे में कभी सोचते तक के भी नहीं है। बिल्कुल नहीं सोचते हैं। देखिए किसी चीज़ का सोचते ही नहीं, एक भी नाव का कोई व्यवस्था है ही नहीं। बताइए हम क्या करेंगे, भूखे मर रहे हैं। देखिए जाने में कितना तकलीफ हो रहा है हमारे पब्लिक को, क्या जवाब दे, बताइए आप ही बताइए कुछ। तो अभी आप देख रहे थे तेज बिहार, और ये देख रहे हैं कि पूरा पानी जो बह रहा है रफ्तार में, ये पार से वो पार जो लोग आ रहे हैं ना, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, नहीं तो इस पानी के अंदर बह जाएगा। जिस तरीके से 3 आदमी की मौत हुई थी पानी में बहने के कारण, हो सकता है उसके साथ भी वो हादसा हो सकता है। तो आप देख रहे थे तेज बिहार। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे पर शेयर कीजिए। हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू।